नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 5, यानी कि आज हमारे 201 से लेके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आपके अच्छा खासा रिवीजन हो रहा होगा और कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो अब वैसे भी 200 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि टाइम अब कम लगने वाला है। भाई एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन कर लेना तो आपने लगभग हर टाइप का सवाल कर लिया। ठीक है, चलो फिर सवाल को आपको रीड करना है, ये तो आपको पता ही है, और अच्छे से आपको इफेक्टिव वे में करना है। अब ये देखो सवाल था, मैंने बताया था आपको फिक्स पैटर्न का सवाल होता है। यहाँ पर इस तरीके की कहानी लिखी होगी बिना रुके, ये सब कुछ। तो आपको क्या करना होता है, इसमें स्पीड का डिफरेंस करो, बड़ी वाली स्पीड से डिवाइड कर दो, 60 का गुणा कर देते हैं क्योंकि हमें मिनट में चेंज करना है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 10 मिनट। अगला सवाल, इस सवाल को देखो भाई, आसान सवाल है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखेंगे ट्रेन की गति, घोड़े की, स्टीमर की, यानी कि ये 3 गुना है। तो यहाँ पर अगर मान लो ये 1 गुना, यानी कि 2 रख लेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। ये किसका रेशियो आ गया, ये स्पीड का आ गया। 120 स्टीमर से जाएंगे, स्टीमर की स्पीड ये आ गई। ठीक है, 450 ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन की स्पीड ये आ गई। प्लस में 60 घोड़े से जाएंगे तो घोड़े की स्पीड ये आ गई। टोटल अगर घंटे में टाइम चेंज कर लेंगे तो 30 दूनी 60, 13 दूनी 26, एक 27/2, या क्या हो जाएगा 27/2। तो इधर कर लेंगे ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इधर कर लेंगे तो ये 60 हो गया, यानी कि एक्स तो एलसीएम आ गया। तो 15 6 21 210 हो गया, और 60 जोड़ेंगे 270, बराबर में हो गया 27/2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एक्स बराबर में 20 आ गया। ये आया किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में आना चाहिए। पूरा पूरा तो आंसर आ चुका है। अच्छा, हमसे ये पूछा गया ट्रेन की, तो ट्रेन के 3 गुना करना पड़ेगा ना, तो आंसर आ जाएगा हमारा 60। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, हमें दूरी का पता लगाना है और दोनों सेम डिस्टेंस जा रहे हैं। तो स्पीड में रेशियो 15 और 16 का है। तो भैया आप एक चीज बताओ, टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट। हमारे हिसाब से 1 का डिफरेंस क्वेश्चन में 16 मिनट का है, और आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू में टाइम, यानी कि 15 गुणे 16 का हमें मान निकालना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 15 गुणे में 16 और बराबर में 16/60, क्योंकि ये हमारा मिनट में था और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो चेंज करना पड़ेगा। इनटू में 15 गुणे में कितना हो गया 16, तो 15 चौकू 60, 4 चौकू 16, यानी कि 64 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल, अब ये भी देखो फिक्स पैटर्न का सवाल है। आपको फार्मूला बताया था, जब भी स्पीड कम ज्यादा की बात कर रहा हो तो स्पीड प्लस माइनस का स्पीड में डिफरेंस अपॉन में स्पीड में डिफरेंस, ऊपर इनटू में हो जाएगा टाइम में डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस 300 दी थी, स्पीड का पता नहीं है। स्पीड अधिक हो रही है तो प्लस का साइन लेंगे, कम हो रही होती तो माइनस का साइन लेते। टाइम में ये आ गया, यानी कि इधर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, यानी कि 750, और बराबर में हो गया यस प्लस का 5 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो ऑप्शन का सहारा लेना क्योंकि ऑप्शन में हमें स्पीड ही दी है। तो अगर हम यहाँ पर 20 रखें तो 20 5 25 नहीं बनेगा, 25 रखेंगे तो 25 5 30 बन रहा है, यानी कि 25 रख दिया, इधर 25 प्लस का 5 करेंगे तो 30, 25 3 75, सेटिस्फाइड हो गया आंसर। अगला सवाल, इसमें एवरेज स्पीड पूछा है। भाई एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जितना गया उतना ही वापस आया, यानी कि टोटल डिस्टेंस ये होगी। टोटल टाइम 3 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट, यानी कि इसमें अगर हम जोड़ लेते हैं 20, यानी कि 4 3 7 घंटे 30 मिनट। इसको घंटे में चेंज कर लेंगे तो 30 दूनी 60 हो गया, 7 दूनी 14, 15/2 हो गया, यानी कि 15/2 से हमें भाग करना होगा। तो इधर 15 दूनी 30 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। लेकिन आ नहीं रहा, अब क्या बात है भाई। अच्छा, उसकी भी स्पीड निकालनी पड़ेगी, ए से बी तक की। पूरा सवाल देखा नहीं सही से, वाह। ये देखो ओरिजिनल स्पीड देखते तो वो जा रहा था ए से बी तक 3 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को चेंज करेंगे 60 से भाग किया घंटे में, तो 3 3 9 और एक 10/3 आ गया, यानी कि 10 3 ऊपर चला जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये कितना आ गया 90। भाई कितना अंतर आया 10 का। अगला सवाल, अब ये भी कोई सवाल में सवाल है भाई। देखो यहाँ से कितना टाइम लगा उसे, 10 से 4 गया 6 घंटे में, 75 की स्पीड से 6 पंजे 30 हो गया, 6 सत्ते 42 और 3 45, आंसर आ गया 450। अगला सवाल, अब ये भी सवाल हम करवा चुके हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ, ये इनकी कोई डिस्टेंस थी 50 किलोमीटर। कह रहा था अनिल कालका पहुंचा, यानी कि यहाँ पर किसके किसके बीच की दूरी थी, चंडीगढ़ से कालका, यानी कि चंडीगढ़
और इधर काल का। यानी कि अगर वो यहाँ से पहुंचा और इधर वापस आया, ये 20 किलोमीटर और इधर आ गया, ठीक है, तो जितने समय में ये पहुंचा उतने ही समय में ये दूसरा वाला यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा। यानी कि टाइम हमारा कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड में डिस्टेंस में रेशियो क्या रहा, 1:70 गया, और एक कितना गया होगा, 50 से 20 घटा देंगे तो 30 गया होगा। भाई ये डिस्टेंस कितनी रह गई, 50 माइनस का 20 रह गई, बस खत्म हो गया सवाल। टाइम कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस में रेशियो होता है भाई स्पीड में रेशियो होता है। हमारे हिसाब से कितना कम ज्यादा चल रहा, 40 का। क्वेश्चन में 6 दिया गया था, पूछा गया था कि सचिन की गति ज्ञात कीजिए। यानी कि सचिन की स्पीड कौन सी थी भाई, 70 वाली थी क्या, नहीं 30 वाली थी, तो 30 वाली निकाल लेते हैं। ये 0 से 0 चलाई गया, 6×18 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 4 पंजे 20, आंसर हो गया। अगला सवाल। अब इसमें देखो 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंबे गिनता है और इतने मीटर की, ठीक है, 20 गुणे में 50 कर देंगे, ये मीटर में आ गया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, चेंज कर लिया, और किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 18/5 कैंसिल आउट हो गया, 6×18 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 60 स्पीड आ गई। अब कंफ्यूजन हो सकता है। अब जैसे मान लो हमने कह दिया 1 मिनट में वो 4 खंबे करता है क्रॉस, ठीक है, और 10 मीटर की दूरी पर है, तो डायरेक्ट आप करोगे तो 40 मीटर आ जाएगा। 4 खंबे यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब यहां से अगर आप निकालोगे तो भैया कितनी डिस्टेंस आ रही, 30 आ रही, आपने तो 40 निकाल ली। तो इसलिए आपको दिमाग में रखना है, 1 कम करके आपको गुणा करना है। अगला सवाल। अब ये सवाल देखो आसान है भाई, यहां से दोनों ट्रेनें चलना शुरू की, एक निकल गई, वो आधे घंटे पहले चली। आधे घंटे कौन सी पहले चली, ए वाली, भाई जिस सीक्वेंस में लिखी होती है उसी सीक्वेंस में स्पीड हो जाएगी। यानी कि आधे घंटे नहीं, यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट आ रहा, 15 मिनट वो पहले निकली, कौन सी वाली, पहले वाली। यानी कि वो 15 मिनट में घंटे में चेंज कर लिया, तो 15 चौकू 60, यानी कि 45/4 किलोमीटर डिस्टेंस आगे निकल चुके होंगे। अब सवाल बचा कितना है, देखो एक यहाँ से जाया, एक इतना आगे पहुंच चुका, 45/4 किलोमीटर। एक चल रहा 54 की स्पीड से, एक चल रहा 45 की स्पीड पे, कितनी देर में पकड़ लेंगे, सेम डायरेक्शन में। मान लो यहाँ पे पकड़ा, ये पहुंच रहा टी समय में, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ टी समय में पकड़ेगा, यानी कि टाइम कांस्टेंट हो गया। तो स्पीड में रेशियो 54 और 45 का है। तो एक चीज बताओ, तो टाइम में रेशियो, डिस्टेंस में रेशियो निकालना, क्योंकि टाइम कांस्टेंट कर लिया। हमारे हिसाब से कितना डिस्टेंस में डिफरेंस था भाई, यही तो डिफरेंस था हमारे हिसाब से, 9 का डिफरेंस था, 9 बराबर में दिया गया था 45/4। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था कि ए से कितने किलोमीटर में पकड़ लेगा। तो ए से पूरा दौड़ कौन रहा है, 54 वाला, यानी कि यही जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 54 बराबर में 9 छक्का 54 हो रहा था, 6 गुना कर लेते यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 नीचे, इधर कर लेंगे 54, तो 9 छक्का 54 हो गया, इधर 6 पंजे 30 हो गया, और 6 चौक 24, और 24 और 3 27, इधर करेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, 3 बच गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पंजे 20, आंसर। अगला सवाल। ये सवाल तो सिंपल है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 30 प्लस का 40 हो गया, टोटल टाइम इसमें देखो 5 घंटे लगे और 5 घंटे इधर लगे थे, यानी कि 10 हो गया। तो इधर 70 करेंगे, यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, कह रहा था हमें बतानी रिलेटिव स्पीड, यानी कि हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यूनिट पे जैसे ही निगाह पहुंची तो मीटर प्रति सेकंड में था, यानी कि हमें आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 करना पड़ेगा, 55 25 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 150 आंसर। सवाल अच्छे से पढ़ना है, पता लगे मीटर प्रति सेकंड नहीं पढ़ा, डायरेक्ट जोड़ दिया, तो ऑप्शन में 85 भी दिया है, फिर गलत हो जाएगा। अगला सवाल। अब ये तो आसान है, देखो 15 सेकंड में वो खुद की लंबाई और 50 मीटर कवर करेगा, और फिर दूसरी कंडीशन में 10 सेकंड में और 20 मीटर लंबे पुल और खुद की लंबाई पार करेगा। दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 से 20 गया 30 किया, तो 10 सेकंड में कितने करता, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60 करता। यानी कि हमने इसका मान निकाल लिया, यानी कि 20 प्लस एल का मान आ गया 60, तो एल कितना आ गया 40। अगला सवाल। इसमें हमें पहिए की गति बतानी, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पहिया डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, यानी कि एक चक्कर में 2πr जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे 70 दिया, अगर रेडियस 7 होती है, अगर रेडियस 7 होती है तो 2πr का मान 44 होता है, πr² का मान 154 होता है। अगर 14 हो जाती है तो 2 गुना हो जाएगा, और ये हो जाता है कि 4 गुना, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है, तो ये 616 है। तो ये 2 रेशियो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर रेडियस क्या गुना हो गई थी, 7 का 10 गुना,
भाई 70 यहाँ पर 10 गुना हो गया था, तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 440। तो इसका मान हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 440 एक चक्कर में, 10 चक्कर में इतना जाता है। ठीक है, ये किस में था, सेंटीमीटर में था। अब इसको मीटर में बनाएंगे तो 100 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 5 सेकंड से हमने भाग कर दिया, स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 18 चौक 72 हो गया, 18 चौक 72 और 4 76 हो गया, और बटे में 25 हो गया। तो यहाँ पर 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया। क्या बात है भाई। अच्छा, यहाँ पर गुणे में गलत कर दिया ना, हंसना नहीं, ठीक है। 18 चौक 72 हासिल लगा 7, 18 चौक 72 और 7 ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 नेम 36 हो गया, हासिल लगा 3, 4 सत्ते 28, 3 31, 31.68 आंसर। माफ कीजिएगा, अगला सवाल। अच्छा, इसमें ये तो नहीं बताना है कि ये यहाँ पर 100 बन जाएगा बटे में 100 करके तब ये पॉइंट लगेगा। इतना तो समझदार हो आप लोग, क्योंकि इसमें भी पूछ लेते हैं भाई डायरेक्ट मैसेज करके। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, केवल वो मिलने की बात कर रहा है। ठीक है, तो मिलने की बात कर रहा है तो पहले तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और भैया जब विपरीत चल रहे थे, समान चल रहे थे, एक दूसरे के चलते विपरीत दिशा में, तो स्पीड क्या होंगी, वो भी जुड़ जाएंगी। यानी कि 40 30 70 72 हो गया, 5 बटे में 18 कर देंगे तो 18 चौक 72 हो गया। इधर ऊपर जोड़ेंगे तो 55 और 45 100 हो गया, और 2 और 1 3 बटे में कितना हो गया, 5 चौको 20, यानी कि आंसर आ जाएगा 15। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, 10 पंजे 50 से 51 बटे में 5, यानी कि 3 घंटे में जा रहा है 51 बटे में 5, तो 5 घंटे में कितना जाएगा, बस खत्म हो गया। तो सबसे पहले 5 से 5 ये काट दो, इधर कर देंगे 17। अगला सवाल कह रहा था चलने में, यानी कि पैदल चलने में और सवारी से जाने में 5 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 45 मिनट, मिनट को घंटे में जरूरत पड़ेगी चेंज कर लेंगे। फिर कह रहा था दोनों तरफ से सवारी से जाने पर उसे 2 घंटे का लाभ होता है, यानी कि 2 घंटे कम लगते होंगे, तो 3 घंटे 45 मिनट आ गया। ठीक है, वो इसमें ये याद रखना है भाई, दोनों तरफ वो सवारी से जा रहा था तो 2 का हो जाएगा। भाई इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, इस पूरे में 2 का गुणा कर दें और डिफरेंस कर देते हैं, यानी कि ये हो गया 2c, और बराबर में अगर हम यहाँ पर भी 2 का गुणा करके लिखें ना लिखें, रहने दो। अच्छा, 5 दूनी 10 हो गया, 45 दूनी 90 हो गया, और इधर माइनस करना पड़ेगा, 3 प्लस का 45 ये माइनस करना पड़ेगा, तो इधर 7 हो गया, और इधर बच के हमारे पास माइनस करेंगे तो 45 ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ चलने से आंसर डायरेक्ट आ चुका, 7 घंटे 45 मिनट। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, सतीश को तो जानते होगे ना, अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन है सतीश। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पड़ोसी था, यानी कि एक ही जगह से दोनों चल रहे थे, तो इनके बीच की दूरी जो थी रिजॉर्ट की वो 800 थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि भैया दूसरा 3 बजे चला, एक 2 बजे चला, तो 2 बजे वाला 75 की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे पहले चल लिया, यानी कि 1 घंटे में वो 75 की चाल से इतना एक्स्ट्रा चल लिया। अब बची कितनी स्पीड है, 800 से 75 हमें घटाना पड़ेगा, तो 725 स्पीड बची, डिस्टेंस बची है, स्पीड कह रहा हूँ, तो इतनी तो डिस्टेंस बची। अब सवाल ये बन गया है कि भैया कि एक पहुंच चुका है यहाँ पर 75 की चाल वाला, और दूसरे को फोन किया, वो अब 90 की चाल से इधर से चलना शुरू करेगा। अब यही तो हमें कवर करना है, बात खत्म हो गई सवाल में। यानी कि अगर वो कहीं पर मिलते हैं आगे जाकर, जैसे ये यहाँ पर मान लो पहुंचा, ये यहाँ पर पहुंचा, टाइम तो सेम लगेगा ना, तो स्पीड में रेशियो 90 और 75 का है, तो डिस्टेंस में रेशियो कितना हो जाएगा। अच्छा, टाइम निकालना था तब तो सिंपल हो गया, 75 बटे में इन दोनों का डिफरेंस कर लो 15, तो 15 पना 75 हो गया, यानी कि 3 बजे के बाद 5 घंटे और लगेंगे, तो 8 बजे मिलेगा। ठीक है, इतना रामायण करने की जरूरत कुछ नहीं थी, हमसे टाइम पूछा था तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रेशियो वगैरह कुछ नहीं, 75 का गैप था, हमने क्या किया, स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में घटा लिया, भाग कर दिया, और ये समय निकल कर आ गया। अब दोनों 3 बजे के टाइम से अब हमने ये निकाला है, तो 3 में 5 जोड़ देंगे, 8 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई 2 ट्रेनें हैं, एक इधर चल रही है वो 5 बजे से 12 बजे। ठीक है, एक यहाँ से दिल्ली से चली है 8 बजे, और कै बजे पहुंच गई, 3 बजे। इसको भाई साहब इधर कितना टाइम लगा, इसको 7 घंटे लगे। इसको कितना टाइम लगा, 8 बजे दिल्ली से रवाना होती 3 बजे, 8 से 12 4 घंटे, 3 यानी कि 7 घंटे इसको भी लग गए। तो कोई मतलब ही नहीं बचा सवाल में भाई। यहाँ पर एक डिस्टेंस मान लेते हैं हम 7 किलोमीटर। ठीक है, तो इनकी स्पीड कितनी कितनी हो जाएगी भाई, देखो इधर भी हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा,
इधर भी हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक चीज बताओ, जो पहली वाली ट्रेन है वो उसने डिस्टेंस कुछ कवर भी कर ली, क्योंकि ये 5 बजे चला, ये 8 बजे चला, तो ये डिस्टेंस इसने कवर कितनी कर ली भाई, 3 घंटे चला और 7 की चाल से। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर गड़बड़ कर दी है ना, हंसना नहीं है। यहाँ पर स्पीड आएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों जगह, तो 1 की स्पीड से 3 किलोमीटर यहाँ तक कवर कर लिया। अब बचा कितना है, अब बचा है 7 से 3 गया 4 किलोमीटर। तो यही 4 किलोमीटर अब दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू कर दिए, यानी कि पहले वाला भी 8 बजे चलेगा, दूसरे वाला जो उधर दिल्ली से चल रहा है वो भी 8 बजे। तो सवाल इतना बन गया है कि ये 4 किलोमीटर की दूरी है, इसकी स्पीड 1 है, इसकी भी स्पीड 1 है, दोनों कब मिलेंगे, तो 4 बटे में अगर हम कर देते हैं 2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, तो स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि 2 घंटे बाद मिलेंगे। और कौन से 2 घंटे बाद, 8 बजे के बाद, तो 10 बजे वो मिले। अगला सवाल, अब इसमें देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम में रेशियो 50 से 10 कम हो गया, यानी कि 40 हो गया, तो स्पीड में रेशियो 40 और 50 का हो जाएगा। 40 बराबर दिया गया था 48, तो ये क्या गुना था, 1.2 गुना, इसका भी 1.2 गुना कर देंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई ये तो बहुत आसान सवाल है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था, ये बताया था कि अगर रेडियस 7 हो तो 2 पाई आर का मान 44। यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, 7 बटे में 4, यानी कि 1 बटे में 4 गुना, तो ये भी 1 बटे में 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पर वो 11 किलोमीटर चल रहा एक चक्कर में, तो 22 किलोमीटर जाने में उसको कितने लगाने पड़ेंगे, 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा ये मीटर में था, तो मीटर को अगर देखो हमसे इसको बना लेते हैं 22,000 बस, कि मीटर में आ गया, बटे में 11, तो कितना हो जाएगा, 2000। अगला सवाल, वैसे अगर चेंज वगैरह नहीं भी करते ना तो फर्क नहीं पड़ रहा था, सवाल में आंसर ऐसा था कि 2 वाला था केवल। अगर यहाँ पर ये लिखा होता 2000, 3 और 2 20,000 लिख देता तब आपको सोचना पड़ता, लेकिन ऐसा ऑप्शन दे दिया था जो 2 लिखा होगा, 2 में दुनिया भर के जीरो होंगे, तो वही आंसर होना था। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। ये तो आसान है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, यानी कि 5 3 15, 5 3 8 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये भी आपका फिक्स पैटर्न का सवाल है, ये CHSL 2022 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसको देखो करने का तरीका ये होता, देखो अगर समझाने जाएंगे तो बहुत लेंदी है, उससे आप पेपर में करने वाले हो नहीं, ये फैक्ट बात है। तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टाइम का डिफरेंस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मिनट में दिया गया तो घंटे में बनाने के लिए हमने 60 का भाग कर दिया। अब यहाँ पर जो टाइम गैप कंप्लीट होता है ना, जैसे 8 मिनट के अंतराल पर बस से वो मिल रहा है, यानी कि वो इधर से कहीं चल रहा होगा, तो भैया स्पीड ऐसे चल रही होगी, तो वो कम होता जा रहा है टाइम, कितना 10 से 8 गया, तो यानी कि टाइम में डिफरेंस आ गया। लेकिन ये बस की चाल यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि स्पीड लिखेंगे बस की। ठीक है, और इसके अलावा वो 8 मिनट के अंतराल पे मिल रहा है, यानी कि T2 लिख देंगे, और मिनट में है तो इसको भी घंटे में बना देंगे, और इनटू में यहाँ पर हो जाएगी जो आदमी चल रहा होगा टर्मिनल की ओर जाने वाला, यानी कि यहाँ पर स्पीड आ जाएगी, क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, कोई आदमी है था ना, चलने वाला एक आदमी, तो ये हम लिख लो। तो यहाँ पर ये कट जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 60 से डिवाइड करो चाहे ना करो, यानी कि यहाँ पर टाइम का जो रेशियो वो इस तरीके से बन जाएगा, इधर हो जाएगा बस, और बराबर हो गया T2 इंटू में S आदमी की चाल हो गई। अब सिंपल से मान रख दो, तो 10 माइनस का 8 हो गया, इंटू में बस की चाल 20 हो गई, T2 8 हो गया, और यहाँ पर यही हमको निकालना था, 10 से 8 गया 2 हो गया, यानी कि 40 हो जाएगा, 8 पन्ने 40, ये मान आ गया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसे याद नहीं रहता है, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, भूल जाओगे आप, क्योंकि ये बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट इसको लिखकर नोट कर कर रखना है, और याद करना में टाइम लगाना है, जहाँ पढ़ते हो वहीं सामने लगा लो, और इसको डेली देखते रहना, 1 महीने देख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 120 मीटर लंबी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 220 बटे में 10, खत्म हो गया। अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये बहुत ड्रामा करते हैं इधर कर लो 5 दूनी 10, इधर कर लो 22 दूनी 44, तो 44 गुणे में 18 बटे में 10 हो जाएगा, 18 चौक 72 आंसर आ चुका है। ठीक है, वैसे ही देखते ही, अगर पॉइंट में एक ही ऑप्शन था तो देखते ही लगा देना था। अगला सवाल, अब इसको देखो भाई, 2 पॉइंट थे, ठीक है, लाइन सीधी तो जा ही नहीं सकती। अब यहाँ पर एक 50 से चल रहा था, एक 40 से, लेकिन दूसरा चल रहा था 75 मिनट के बाद, तो उसने 75 मिनट में कुछ डिस्टेंस कवर की होगी।
50 का गुणा कर देंगे। अब इसको मिनट को कर लेते हैं चेंज, तो यहाँ से करेंगे 25 दूनी 50, या तो 15 पना 75 कर लो, 15 चौकू 60 हो गया। इधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये 2 दूनी 4 हो गया, या तो 5 दूनी 10 कर लो, ऊपर 55 25 हो जाएगा 625, और ये आ गया 62.5। डिस्टेंस बची कितनी है, 400 से 62.5 घटा दो, यानी कि 9 से 2 गया तो 7 बचा, और 9 से 6 गया 3, यानी कि 337.5 बची। अब दोनों सेम जगह पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, एक चल रहा था ये 50 की इससे जा रहा था, इधर वाला ये 40 की इससे इधर जा रहा था, तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 90 हो गया, ये 33.7.5 हो गया। तो ये कट तो रहा है पूरा पूरा, पहले तो 9 एकम 9, 9 तियां 27, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45। पॉइंट एक नीचे था और 2 एक ऊपर था, यानी कि इतने घंटे बाद मिलेगा। तो 3 घंटे 75 मिनट को लिख लो, 3 75 बटे में 100, ठीक है। ये क्या घंटे को, अब मिनट को इसमें इसको भी चेंज कर लेंगे, और 75 मिनट ये भी चला था, यानी कि ये भी तो टाइम जोड़ा जाएगा। तो इधर हो गया 25 तियां 75, 25 चौकू 100, 15 चौकू 60 हो गया, 15 तियां 45 हो गया। तो 3 घंटे, ये मिनट में था, 45 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया, और 7 4 11 1 12 हो गया। इसको क्या लिख सकते थे, इसको 2 घंटे लिख सकते थे, यानी कि टोटल 5 घंटे बाद मिलेंगे। अगला सवाल, अब ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, अब थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं ना भाई, दोनों को जोड़कर 72 का भाग करना है, ठीक है। बस किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना पड़ेगा, उसको तो देख ही लेना। अब हर चीज तो थोड़ा बहुत तो कर ही लो। अब ये देखो कितना आसान सवाल है, आपको पता है निश्चित दूरी यानी कि डिस्टेंस हो गई कांस्टेंट, तो जो स्पीड का रेशियो है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का। 6 दूनी 12, 6 तियां 18। अगला सवाल, अब ये भी आसान है भाई, देखो विपरीत दिशाओं में चल रहे थे, डिस्टेंस अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो देखो 1.1 में 0.9 जोड़ेंगे तो 2 किलोमीटर आ जाएगा। किलोमीटर को अगर हम मीटर में बनाएंगे तो 2000 का गुणा, मतलब 1000 का गुणा। विपरीत दिशाओं में चल रहे तो जो जुड़ जाएगा 9 6 15 हो गया, और इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 हो जाएगा, यानी कि हमें 15 पना 75 और 18 ऊपर पहुंच जाएगा, यही हमें टाइम निकालना था। तो ये 0 से 0, 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 तियां 75, 3 छक 18, 8 छक 48 सेकेंड आंसर। अगला सवाल, ये भी आसान है भाई, देखो स्पीड पहले 4 थी अब 3 कर दी। कार्यालय तो ऐसा तो है नहीं, आज इधर है कल उधर उठ के पहुंच गया, वो तो डिस्टेंस सेम हो गई, तो टाइम में रेशियो 3 और 4 का, ठीक है। इतने से चलकर 15 मिनट देरी से, हमारे हिसाब से 1 की देरी हुई तो 15 आ गया। एग्जैक्ट टाइम हमारे पास 3 था, तो 15 तियां 45 मिनट लगते थे। अगला सवाल, अब ये देखो सवाल, ये देखो फिक्स पैटर्न का है, हमेशा ध्यान रखना समान दिशाओं में जा रहे हो तो सिंप्लीफाई रेशियो। सिंप्लीफाई रेशियो का मतलब है कि उसमें रेशियो में किसी में कुछ कॉमन तो होता नहीं, तो बिल्कुल सिंपल कर लेना, तब रेशियो निकालना। समान दिशाओं में जा रहे होंगे तो डिफरेंस कर दो, वो उतनी जगह मिलेंगे। अगर विपरीत दिशाओं में चल रहे होंगे तो जोड़ दो, तो वो उतनी जगह मिलेंगे। इसमें समान का बोला गया था, आंसर दो। अगला सवाल, अब इसमें भाई समान डायरेक्शन में, तो पहले तो डिस्टेंस जोड़ लो, यानी कि 350, फिर ये माइनस हो जाएगा 5 का मतलब हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए। 5 सत्ते 35 हो गया, यानी कि 14 पंजे 70 हो जाएगा, तो 14 गुणे में 18 कर देंगे, 18 चौक 72 हो गया, 18 कम 18 और 7 25 हो जाएगा, यानी कि 252 सेकंड आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल आसान है भाई, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 110 किलोमीटर थी। एक चल रहा था 7 बजे, एक चल रहा था 8 बजे, यानी कि ये 1 घंटे पहले चलना लगा, तो 20 की चाल से 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल लिया, तो बचा कितना, 90 किलोमीटर। तो सिंपल आंसर बचा है भाई, ये 20 से जा रहा है, ये 25, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो 90 बटे में स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 45 हो गई। और हमसे पूछा क्या गया था कि किस समय पे दोनों मिलेंगे, टाइम निकालना था, तो 45 दूनी 90 यानी कि 2 घंटे बाद मिलेंगे। लेकिन ये टाइम कौन सा होगा, क्योंकि अब दोनों 8 बजे चल रहे थे, यानी कि 8 में जोड़ देंगे, यानी कि 10 बजे वो मिलेंगे। अगला सवाल, अब ये तो आसान है, यहाँ से डायरेक्ट निकालो, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 का मान 80 है, तो 7 का मान क्या होगा, 70। अगला सवाल, अब ये तो सवाल बहुत आसान है भाई, देखो विपरीत दिशाओं में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, धारा वाली यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। ट्रेन होती तो ऐड हो जाती है, धारा में तो क्योंकि विपरीत चलोगे धारा, तो धारा को उसको रोकेगी ना, तो वो माइनस हो जाता है। और डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दिया। दूसरी कंडीशन में करेंगे a + b बराबर क्या हो जाएगा, 36/6 हो जाएगा, क्योंकि ये धारा की दिशा में। तो यहाँ पर आ गई 4 और यहाँ पर हो गई 6। हमें धारा की निकालनी है तो दोनों को घटा दो और 2 का भाग कर दो, आंसर आ गया 1। अगर हमें निकालनी होती नाविक की तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देते।
अगला सवाल। अब ये सवाल ये भी आसान है। देखो 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई पार कर रहा है। 20 सेकंड में आदमी को करेगा खुद की लंबाई, माइनस करेंगे 6, 3 से 2 गया तो 1 हो गया, इधर ये कैंसिल आउट तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। यानी कि 16 सेकंड में वो जो भी चलेगा वो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो 54 इंटू में 5 बटे में 18 इंटू में 16 कर दिया, 18 तियाँ 54 हो गया, 5 तियाँ 15, 15 छक्का 90 हो गया, और 15 एकम 15 और 9 24, यानी कि 240 मीटर आ गया। खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल। अब इसमें भाई एवरेज स्पीड, सिंपल सा फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि टाइम इनटू में, सॉरी हाँ ठीक है, टाइम इनटू में स्पीड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। तो 50 गुणे में 30 बटे में 60 करना पड़ेगा। तो 30 दूनी 60 हो गया, यानी कि 25 आ गया एक कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में 60 गुणे में 20 बटे में 60, यानी कि इधर कितना आ गया 20 किलोमीटर। टाइम पहली कंडीशन में 30 मिनट, दूसरी कंडीशन में 20 मिनट। मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है तो 60 का हमने भाग करना था इसमें, तो वो ऊपर गुणा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 45 गुणे में 15 चौकू 60 नहीं करते हैं अभी, रुक जाओ, ये हो जाएगा 30 20 50। तो 5 ने 45, 5 एकम 5, यानी कि 9 छक्का 54 आंसर। अगला सवाल। अब देखो यहाँ पर समान लंबाई की दो ट्रेन है, तो भैया 10 सेकंड में कर रही है किसको पार, पोस्ट को, यानी कि 120 बटे में 10 करेंगे तो एक की स्पीड आ गई 12, 120 बटे में 15 करेंगे एक की स्पीड आ गई 8। अब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो स्पीड तो इतनी हो गई, और कह रहा था विपरीत दिशा में, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 12 8 20 हो गया, 2 छक्के 12, 6 दूनी 12 सेकंड आंसर। अगला सवाल। अब ये सवाल है, देखो कह रहा था मिलने के बाद होता है, बिंदु पर मिलते हैं इसके बाद। तो हमने आपको बताया था S1 अपॉन में S2 अंडर रूट में T2 अपॉन में T1 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर मान रखेंगे टाइम का, तो ये हो जाएगा 16 ऊपर 9 नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका अगर आंसर लिखेंगे तो 4 बटे में 3 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो वो ये कह रहा था कि धारा की दिशा में जा रहे हैं और धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो टाइम जो है ना वो कह रहा था दुगुना लगता है। आपको पता है कि हमें इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती नाव वाले में, क्योंकि हम विपरीत चलेंगे धारा के तब उसमें टाइम ज्यादा लगना ही लगना है, तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना किसमें 2 गुना होगा किसमें 1 गुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब डिस्टेंस वो सेम जा रहे होंगे भाई, वो जितनी दूरी एक समय में जा रहा है उतनी दूरी 2 में जा रहा है, लेकिन विपरीत चल रहे, यानी कि स्पीड में रेशियो 2 और 1 का हो जाएगा। ये स्पीड दिशा वाली है तो कौन सी आ जाती है, a प्लस वी का मान। ये विपरीत दिशा वाली होती तो a माइनस वी। ए वी क्या है, इसमें नाव की होगी और धारा की चाल होगी, तो a प्लस वी अपॉन में a माइनस बी का मान क्या आ गया, 2 बटे में 1। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से 2 1 3 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, आंसर आ गया 3 अनुपात में 1। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, कहता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, सेम कंडीशन इधर कर दो और एक बार घटा दो। इससे हम इस पर भी जा सकते हैं, इससे हम इस पर भी जा सकते हैं। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर किया। अगला सवाल। अब ये पूछ रहा है भाई कितने समय बाद वो मिलेंगे। सिंपल सी बात है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो जब तक वो बोल रहा थे विपरीत वाला तब तक एक ही डायरेक्शन लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है, 5 कर दो, 5 चौकू 20 हो गया और 5 अट्ठे 40। अगला सवाल। अब इसमें भी भाई एक दूसरे की तरफ जोड़ चल रहे हैं, 220 स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 हो गया 33, यानी कि 11 दूनी 22 हो गया, 11 3 33 हो गया। 6.66 चलेगा तो राउंड ऑफ करके 6.7। अगला सवाल। अब देखो भाई यहाँ पर सिंपल सा 270 प्लस का x हो गया। ठीक है, कह रहा था विपरीत दिशाओं में तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि स्पीड होगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 9 सेकंड लगते। तो अगर हम देखेंगे तो 270 प्लस का x ऊपर जाएगा, 9 दूनी 18 यानी कि 500 बन गया। तो x बराबर में अगर 250 घटाते तो 250 बनता, 20 एक्स्ट्रा घटाना पड़ रहा है यानी कि 230। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो आसान सवाल है भाई, ये देखो इतना डिस्टेंस जा रहा है, ये इतना डिस्टेंस जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो अगर टाइम का रेशियो देखेंगे तो 20 और 25 का है, तो स्पीड में रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो 25 बराबर 25 दिया था, 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20। अगला सवाल। अब ये सवाल आसान है भाई, देखो 125 अपनी ही लंबाई जाएगा, बटे में 10 कर देंगे, ये स्पीड बन गई। और कह रहा था ट्रेन की दिशा में, यानी कि ये जा रहा था सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा a माइनस का 5 और 5/18 मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए। तो इधर करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25 हो गया, 5 25 5 दूनी 10, 2 ने में 18 हो गया, 9 पन्ना 45 और 5 50,
आंसर आ जाएगा। अब ये सोच रहे होगे ये डायरेक्ट कैसे आ गया, आपने तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया था। देखो 125/10 ये क्या लिखा था, मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इधर का 18/5 इधर कर लें और ये a-5 कर लें तो ये क्या बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ये डायरेक्ट आ जाता है। अगला, अब इसमें देखो भाई डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है, तो स्पीड 40 से दोगुनी हो गई 80, तो टाइम में रेशियो क्या हो गया, 80 से 40 हो गया। यहाँ पर अंतर कितना है, 40 है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 घंटे 15 मिनट, यानी कि 60 कर लेंगे, 15 चौकू 60, 4 दूनी 8, 9/4 घंटे हो गया। हमारे हिसाब से 40 का डिफरेंस, क्वेश्चन में हो गया 9/4 का। कह रहा था दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर डिस्टेंस लिखते तो 40 गुणे में 80 आ जाती, यानी कि हमें मान निकालना है 8 चौक 3200 का। तो इधर करेंगे तो 9/4 गुणे में 40 गुणे में हो गया हमारे पास 3200, तो 4 चौकू 16, 16 दूनी 32 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, 9 दूनी 18, 180 किलोमीटर आंसर। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, रेशियो में हम कोई भी सिंप्लीफाई रेशियो नहीं लिखते हैं, ठीक है, जब तक वो सवाल में ऐसा कुछ स्पेसिफिक ना बोला जाए। तो ये चीज ध्यान रखना है, इससे कैलकुलेशन में फिर आपको एग्जैक्ट बनाने के लिए उसमें करना पड़ता है। हम रेशियो चेंज ही नहीं करते हैं, तो अलग से हमें क्या सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। अगला सवाल, अब ये सवाल बिल्कुल बेसिक पे ही था भाई। देखो 2x से डिस्टेंस जा रहा 4 की चाल से, x से डिस्टेंस जा रहा 5 की चाल से, ये दी गई थी डिस्टेंस, और बराबर में ये टोटल घंटे में जब चेंज करेंगे तो 1 प्लस का 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ठीक है, 60 से भाग करके मिनट को भी चेंज कर लिया, ये आ गया 7/5, यानी कि 7/5 हो गया, 5 दूनी 10 और 4, यानी कि ये 14 x/20 बराबर में 7/5 हो गया। तो 7 दूनी 14, 10, यानी कि x बराबर में 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि उसने 2 इंटू में 2 इतना चलने के बाद उसने कितने की स्पीड से किया था, 4 की स्पीड से, 1 घंटा वो चला था, उसके बाद उसने चेंज कर ली अपनी चाल, आंसर आ गया। अगला सवाल, इस सवाल में देखो भाई वो ये कह रहा था कि तीसरी बार मिलेंगे और कितना टाइम लगेगा, और जब भी मिलते हैं तो चाल में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। भाई देखो हमेशा ये विपरीत दिशाओं में चलेंगे, भाई इधर ये चला, फिर इधर ये चला, फिर यहाँ पर मान लो पहुंच गए, फिर से ये विपरीत दिशाओं में चलेंगे, ये इधर चलेगा, यहाँ मिल गए, फिर से विपरीत दिशाओं में ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, तो उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो ये तो कोई कहानी नहीं बनी। पहली कंडीशन में उसकी चाल थी 10 और 40, जब दोबारा मिले होंगे, ऐसे लिखो POQ, जब वो मिले होंगे तो चाल P की दोगुनी होगी और Q की चाल आधी हो गई। फिर जब मिल लिए होंगे फिर अगली बार फिर मिले होंगे, भाई अभी तो एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार की तो कहानी खत्म हो जाएगी, तब चाल फिर इसकी दोगुनी हो जाएगी 40, इसकी आधी हो जाएगी 10। तो कहने का मतलब है जितना टाइम यहाँ पर लगेगा उतना ही टाइम यहाँ पर लगेगा, इसका टाइम अलग लगेगा। तो 400 में विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो पहली कंडीशन में स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि 50 हो गया, तो भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40, और लास्ट वाली कंडीशन में भी यही टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ पर 16 आ गया हमारे पास सेकेंड। फिर बीच वाली कंडीशन में 400 बटे में दोनों को जोड़ देंगे 40 हो गया, कितना हो गया 10, यानी कि टोटल हमें जो टाइम लगेगा वो 26 सेकंड लगेगा। अगला सवाल, ये सवाल फार्मूला बेस्ड है, अब फार्मूला तो नहीं लिखा जाएगा, बहुत लिख चुके हैं, ठीक है, लिख ही देते हैं। अच्छा चलो, क्योंकि वो लिख गया ना, अपॉन में हो गया SD इनटू में टाइम D, ठीक है, डिफरेंस दिया गया SD का मतलब स्पीड में डिफरेंस, TD का मतलब टाइम में, तो ये 300 हो गया, स्पीड हमको पता नहीं है, यहाँ पर वृद्धि कर रहा तो प्लस का ले लेंगे 5 बटे में 5, टाइम 2 हो गया, तो इधर कर लेंगे 15×5 = 75 हो गया, और ये हो गया S प्लस का 5 हो गया, ऑप्शन का सारा लेंगे तो 25, 25 और 5 30 हो जाएगा, 25 × 75 सेटिस्फाइड। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो भाई कोई भी डिस्टेंस थी जैसे 100 मीटर, तो ये कितने समय में ये कर रहा था 5, और इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौकू 100, यानी कि 72 सेकंड में कवर कर ले रहा। अब एक डिस्टेंस ऐसी है जो B 72 प्लस का 8 सेकंड, यानी कि 80 सेकंड ले रही है, ये डिस्टेंस है कौन सी, उसने 8 मीटर की बढ़त दे रखी थी, यानी कि A 100 जाता है तो B को केवल 92 जाना था, लेकिन फिर भी वो 8 सेकंड से हार गया था, यानी कि 92 भी वो नहीं जा पाया, यानी कि 72 सेकंड में उसे 92 जाना था, बराबर बराबर पे पहुंचते, लेकिन उसे 8 सेकंड से हार गया था, यानी कि 80 सेकंड लगे, तो 92 डिस्टेंस वो 80 से गया ना, और ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो 18 बटे में 5 ये हो जाएगा, तो 8 पन्ना 40, यानी कि 400 हो गया, इधर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया, 18 तियां 54 हो गया, हाथ से लगा
5 हो गया, 18 दूनी 36 और 5 41 बटे में 100, यानी कि आंसर आ गया 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला अब इसमें भाई टाइम कांस्टेंट हो गया, 4 9 स्पीड में हो गया, डिस्टेंस का रेशियो तो सेम रहेगा, अंतर हमारे हिसाब से 5 है, क्वेश्चन में 7.5 है, एग्जैक्ट डिस्टेंस ये थी बस। अभी भी अगर रेशियो नहीं सोच पा रहे तो थोड़ी मेहनत बहुत ज़्यादा करने की है। अगला सवाल, अभी इसमें तो कुछ है ही नहीं, पुल को ही पार करना है, तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, बटे में 45 की चाल, 5 बटे 18 कर देंगे, 18 ऊपर चला गया, तो ये बन गया हमारे पास 100, इधर 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 हो गया, तो इधर कर लेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 40 सेकेंड, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये से हमारे 250 सवाल, यानी कि एक वीडियो और आपका बचा हुआ जिसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो कंप्लीट करते हैं तो डन तो आपको लिखना ही होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।